नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं कल का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा वेस्ट बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन बी है पश्चिम एशिया, ऑप्शन सी है मध्य पूर्व और ऑप्शन डी है यूरोप। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम एशिया। कतर स्थित समाचार चैनल ने कहा है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल सेना की गोलियों से अल जजीरा के एक रिपोर्टर की मौत हो गई है। वेस्ट बैंक पश्चिम एशिया के एक भू-आवर्त क्षेत्र है। इसमें पश्चिमी मृत सागर का एक महत्वपूर्ण भाग भी शामिल है। अरब-इजराइल युद्ध 1948 के बाद जॉर्डन द्वारा इस पर कब्जा कर लिया गया, लेकिन इजराइल ने 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इसे वापस छीन लिया। वेस्ट बैंक पश्चिम एशिया में इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न का उत्तर हो जाता है पश्चिमी एशिया। वेस्ट बैंक कहाँ है? पश्चिमी एशिया में। तो आज का पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ IUNC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसमें सरकार और सिविल सोसाइटी दोनों शामिल होते हैं। कथन 2, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? तो ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2। हाल ही में पर्यावरण संसाधनों की वार्षिक समीक्षा द स्टेट ऑफ वर्ड्स रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट से पता चला है कि पक्षियों की संख्या 10,994 जीवित प्रजातियों में से 48% की आबादी घटी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संरक्षण संघ यानी IUNC एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विशिष्ट रूप से सरकार और सिविल सोसाइटी से बना है, इसलिए कथन 1 सही है। यह प्रकृति के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। इसकी स्थापना 1948 में हुई। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, इसलिए इसका कथन 2 सही है। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। इसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, अटल पेंशन योजना की पात्रता के लिए आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन ए है 18 से 40, ऑप्शन बी है 18 से कम, ऑप्शन सी है 18 से 59, ऑप्शन डी है 60 साल से ऊपर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 18 से 40 वर्ष। हाल ही में अटल पेंशन योजना ने अपने 7 साल पूरे किए हैं। यह योजना मई 2015 में गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु वाला भारत या भारतीय का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है, इसलिए विकल्प भी ए सही है। यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के माध्यम से पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित होती है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए 18 से 40 वर्ष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सेना और श्रीलंकाई सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी मित्र शक्ति, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी अभ्यास वरुण। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी अभ्यास मित्र शक्ति। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने भारी विरोध प्रदर्शन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में और अरब सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। भारतीय सेना और श्रीलंका सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास को मित्र शक्ति कहा जाता है, इसलिए विकल्प भी सही है। भारत और फ्रांस 3 दिवसीय प्रशिक्षण अभ्यास करते हैं।
भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास गरुड़, भारतीय नौसेना के साथ वरुण, भारतीय सेना के साथ शक्ति। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, मित्र शक्ति। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश के सबसे बड़े नमक उत्पादक राज्य गुजरात। फसल के मौसम की शुरुआत में देरी के कारण भारत में नमक का उत्पादन लगभग 30% कम होने की संभावना है, इसलिए विकल्प बी सही है। देश में नमक के कुल उत्पादन में गुजरात का हिस्सा लगभग 90% है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर नमक का उत्पादन करने वाला तीसरा देश है। भारत दुनिया भर के 55 देशों को नमक निर्यात करता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी, गुजरात। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले भारतीय राजदूत थे? ऑप्शन ए आसफ अली, ऑप्शन बी टी.एस. त्रिमूर्ति, ऑप्शन डी सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी पी.एस. राघवन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए आसफ अली। आज यानी 11 मई, आज नहीं हम यहाँ पे लिखेंगे, कल यानी 11 मई को प्रसिद्ध भारतीय वकील और स्वतंत्रता सेनानी आसफ अली की जयंती थी। आसफ अली एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध वकील थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गए। वह संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के पहले राजदूत थे, इसलिए विकल्प ए सही है। अंतरिम सरकार अगस्त 1946 में उन्हें रेल मंत्री के रूप में कार्य किया था। इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले राजदूत थे भारत की तरफ से। अगला प्रश्न, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अधिनियम के तहत पंजीकरण 5 साल के लिए वैध होता है। दो, गृह मंत्रालय को लाइसेंस रद्द निलंबित करने का अधिकार है। उपयुक्त में से कौन सा है? कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सत्य हैं। हाल ही में सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप में एफसीआरए डिवीजन के 6 अधिकारी को गिरफ्तार किया है। गैर सरकारी संगठनों को विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एफसीआरए पंजीकरण अनिवार्य है। 2015 में मापदंडों को संशोधित किए जाने के बाद एफसीआरए पंजीकरण हर 5 साल में नवीनीकृत किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। गृह मंत्रालय खातों के निरीक्षण पर और किसी एसोसिएशन के कामकाज के खिलाफ कोई प्रतिकूल इनपुट प्राप्त करने पर एफसीआरए पंजीकरण को शुरू में 180 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था, इसलिए कथन दो सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन के तहत निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शामिल हैं? ऑप्शन ए अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ऑप्शन बी अटल टिंकरिंग लैब, ऑप्शन डी मेंटर ऑफ चेंज, ऑप्शन ए लाल अटल समुदाय नवाचार केंद्र। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सही हैं। ए इनमें से ऑप्शन डी सही है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अटल इनोवेशन प्राइम फेसबुक और स्टार्टअप सॉकेट लॉन्च किया है। अटल इनोवेशन मिशन देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है। इसे 2016 में स्थापित किया गया था। देश में नवाचार को प्रोत्साहित करने और समर्थन करने के लिए इसके कई कार्य हैं। नंबर, अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेटर सेंटर, अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र, अटल न्यू इंडिया चैलेंज और अटल ग्रेट चैलेंज, मेंटर ऑफ चेंज, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 चारों ही सही हैं। अगला प्रश्न, पोखरण परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? ऑप्शन ए स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन बी ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन
डी ऑपरेशन विजय। तो इसका उत्तर ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री ने कल यानी 11 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 1998 में सफल परमाणु परीक्षणों के लिए वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों पर आभार व्यक्त किया। पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसे ऑपरेशन शक्ति कोड नाम दिया गया, इसलिए विकल्प भी सही है। मिशन 11 मई 1998 को शुरू किया गया, जिसे 5 विस्फोट शामिल थे। तो इस प्रकार हमारे इस ऑप्शन का उत्तर हो जाता है पोखरण परमाणु प्रशिक्षण का कोड है ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस विनिमय दर प्रणाली का पालन किया है? ऑप्शन ए सतही विनिमय दर, असतही विनिमय दर, ऑप्शन सी प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर, ऑप्शन डी आंकी गई विनिमय दर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के अपने सबसे नीचे स्तर पर आ गया है। रुपये की विनिमय दर हमें बताती है कि एक अमेरिकी डॉलर को खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होती है। एक मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था में विनिमय दर और डॉलर की आपूर्ति और मांग से तय होता है। भारत मार्च 1993 में एक प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर व्यवस्था पर काम कर रहा है। तो इसलिए विकल्प सी इसका सही है, प्रतिबंध फ्लोटिंग विनिमय दर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति को अधिसूचित करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए केंद्र सरकार। तो आज का अभ्यास प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहा मार्तंड सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। बिल्कुल, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जब तक के लिए सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। कल मिलते हैं अन्य और प्रश्नों के साथ। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ें।